FG वॉइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शाहिद। आज चलते चलते में हम लोग पहुंचे हैं नटवा परसौना डूमर में। डूमर भार नटवा परसौना हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी के 333 कैंडिडेट सफ़ी अहमद साहब मौजूद हैं और तमाम इनके समर्थक हैं। करेंगे बात और देखेंगे कि क्या रिस्पांस मिल रहा है और कैसा इनका चल रहा है काम धाम और इलेक्शन में क्या रुझान है यहाँ की पब्लिक का। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि भाई जी क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं अरमान खान, विधानसभा अध्यक्ष 333 कुशीनगर। जी, विधानसभा अध्यक्ष अरमान खान 333 कुशीनगर। क्षेत्र का बड़ा तूफानी दौरा चल रहा है और विरोधियों का जो है तंज जो भी जारी है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की तरफ से? देखिए, विरोधी है, विपक्षी दल तो जाहिर सी बात है कि है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वालों का रहमो करम है कि हम लोग मतलब अभी जो भी कोई लड़ रहा है तो MIM से लड़ रहा है। अच्छा, मतलब आप सीधे कहना चाहते हैं कि A to Z कोई लड़ाई है नहीं, जो भी लड़ेगा वो MIM से ही लड़ेगा? बेशक कोई भी लड़ेगा, जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी लड़ा 333 में MIM से लड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस क्रम में हम बात करेंगे, हमारे चाचा बहुत बुजुर्ग है, इसी गांव से हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है नेताजी का कामकाज, कैसा चल रहा है? बढ़िया भाई, पहले बार आए हैं, बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं इनको? सपोर्ट कर ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक हमारे हजरत हैं, क्या नाम है सर आपका? अच्छा, पूर्व जिला पंचायत रहे, वार्ड नंबर 30 हाटा से। नेताजी के साथ जुड़े हैं, पहले दिन से देखा जा रहा है कि आप लोग बड़ा जोर शोर से इनके साथ लगे हुए हैं। कैसा रिस्पांस है पब्लिक का? आवाम आपके साथ है? हाँ भाई, पब्लिक बदलाव चाहती है और सफ़ी अहमद साहब को समर्थन मिल रहा है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी मजहब का हो। हमारी अलायंस बाबू सिंह कुशवाहा साहब से है, डॉक्टर अयूब साहब से है। असल में कोई पिछड़ों और अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रही है, कोई पार्टी तो हमारी भारतीय परिवर्तन मोर्चा लड़ रही है। चलिए, बहुत अच्छा बात आपने कहा कि पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ रही है वो MIM और इनके जो एलाई दल हैं, साथी लोग, जन अधिकार पार्टी, ये सब मिलके और ये पिछड़ों और जो बैकवर्ड लोग हैं उनकी लड़ाई लड़े। बहुत अच्छी पहल है आपकी। नेताजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद अंसारी है, जिला महासचिव कुशीनगर का। अच्छा, कुशीनगर जिला महासचिव है AIMIM का। अच्छा, जो क्षेत्र में आप लोग जा रहे हैं, जैसे भैया ने कहा है कि जो भी लड़ेगा इस बार MIM से लड़ेगा, यानी MIM के जो कैंडिडेट है उनका जो वोट है आप लोग को दिख रहा है कि भारी भरकम वोट है, जो भी लड़ेगा इनसे ही लड़ना होगा उनको जीत के लिए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ही है कि हमारे आप पार्टी मेहरबानी करके कैमरे की तरफ देखेंगे सर जी। हमारे पार्टी को हर वर्ग के वोट मिल रहा है। MIM पार्टी को बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर अयूब, सारे लोग समर्थन किए हैं, दिए हैं। हर बिरादरी की वोट हमको मिल रहा है। इससे हमारी उम्मीद है कि चुनाव जो भी लड़ रहा है हम ही से लड़ रहा है, MIM से लड़ रहा है। और हम बात करेंगे सीधे सफ़ी अहमद भाई से। बहुत बहुत धन्यवाद और लोगों का जुड़ाव आपके तरफ है, देखा जा रहा है। हम नेताजी से बात करेंगे, उससे पहले एक और हमारे भाई जी, क्या नाम है आपका? सलमान खान, मजीरा सोशल मीडिया इंचार्ज कुशीनगर। अच्छा, सलमान खान कहीं वो वाले तो नहीं ना? नहीं। अच्छा, MIM के सलमान खान, माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं। सलमान भाई, आपको भी देखा जा रहा है, बड़ा बढ़ चढ़ के सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और पार्टी के लिए आपका जो योगदान है MIM के लिए वो मैं जानता हूँ, देखता हूँ। अभी क्षेत्र में कैसा लग रहा है, कितना कुछ बदला है 2017 से और 2022 तक यूपी? 2014 में जब हम लोग पार्टी में ज्वाइन किए तो पूरे जिले भर में लोग पार्टी का विरोध करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 2022 में पूरे लोग MIM के साथ हैं और हम MIM पार्टी से चुनाव जीतने जा रहे हैं विधानसभा कार्यकर्ताओं का जोश और नेताजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ये बता रहा है कि एक बड़ी पारी खेलने जा रहे हैं। सीधे सीधे हम चलते हैं सफ़ी अहमद से और पूछते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इनका और जो पब्लिक इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है उस पर भी लेंगे सवालात और कैसा इनको रिस्पांस मिल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तमाम ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सभी लोगों का। सर जी, टिकट को लेके बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी और फाइनली टिकट मिल गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा ताख़िर हो गया, लेट हो गया है। ऐतिहासिक तरीके से आपने पर्चा दाखिला किया है और जो लोग AIMIM का नाम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपके लिए खुशी की बात है कि वो सफ़ी अहमद को सीधे सीधे आप याद कर दिए हैं और बहुत जगहों पे टारगेट किया जा रहा है। कैसे लेते हैं आप इन चुनौतियों को? देखिए, हर एक राजनेता जो क्षेत्र से
अपनी माटी से उभरता है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, जी लेकिन जो चुनौतियों को स्वीकार करता है और उनके लिए लड़ाई लड़ता है वही नेता असली नेता है जो जनता के लिए खुल के सामने आता है। अच्छा, 5 साल पूर्ण बहुमत से जीत के आई है बीजेपी और उनका सरकार रहा है। अभी जो भी कार्यकाल रहा है तमाम ऐसी चीज़ पेंडेमिक देखा गया, कोरोना को भी लेके और बहुत सारी चीज़ें तमाम जगहों पे सरकार जो है फेल रही है और बताने वाले बताते हैं उनका कुछ काम रहा है। बहरहाल सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये 5 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, क्योंकि सरकार में वही रही है सर, उसको आप लोग कैसे मात दे रहे हैं? मास्टर प्लान क्या है, कैसे जीतेंगे आप? देखिए, इन 5 सालों में अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ विकास का, केवल कागजी और पेपर में वो दर्शाया गया है। इन 5 सालों में जो यहाँ की जनता ने दिन देखा है शायद वो पिछले 30 सालों में नहीं देखा है। तो इन 5 सालों का आप देख लीजिए, हर घर से एक आदमी बीमार पड़ के उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। हर आदमी जो है, जब आपका नोटबंदी हुआ, सारी चीजें आई गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग, तो वो प्लानिंग व्यवस्थित तरीके से नहीं थी। उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से करके लाया जा सकता था लेकिन नहीं लाया गया, इसलिए हम तो इसको नहीं मान सकते कि विकास हुआ है। जी, विकास की तो बात परे रखते हैं हम लोग बैठे हैं कुशीनगर में, ये रूरल एरिया है और अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारा काम करना बाकी है। 5 साल में सरकार सिर्फ फीता काटी है और तमाम चीज़ें ठीक है। पहले गठबंधन हुआ, राजभर जी आपको छोड़ के चले जा गए, ठीक है। अब कुछ लोग नाम दे रहे हैं राजभर जी को रात भर, वो अपना मुद्दा नहीं है, उनके कैंडिडेट से पूछ लेंगे। आपके साथ जो परिवर्तन मोर्चा आप लोग ने बनाया है, इसमें कितनी पार्टियां हैं? देखिए, अभी हमारे साथ मजबूत परिवर्तन जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है वो बहुत मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन हमारा है और हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम लोग रमेश सिंह साहब के दरवाजे पर बैठे हैं जो यहाँ के जिला उपाध्यक्ष हैं और संगठन इनके साथ है, मजबूत हैं ये लोग। और हमारा संगठन MIM पूरे जिले में कार्यकारी बहुत मजबूत है। हम लोगों की संगठन पे आदमी चुनाव लड़ता है और हम लोग यहाँ इसलिए मजबूत है कि हम लोग जनता की आवाज जमीनी लेवल से एक एक गरीब आदमी से हम लोग उनके बीच जाके उनको जगाने का प्रयास किया है, इसलिए हम लोग मजबूत होते चले जा रहे हैं और जिसका 3 मार्च को जवाब आपको जनता देगी। 3 मार्च को जनता जवाब दे देगी और सामने आ जाएगा कि ठीक है कौन जीता कौन हारा, ये एक अलग बात है। 333 कुशीनगर में शफी अहमद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कौन सी पार्टी को देख रहे हैं? देखिए, चुनौती तो अभी किसी पार्टी पे नहीं कहा सकता, सभी पार्टियों का अपना करने का वो है, लेकिन अभी तक कोई भी पार्टी, देखिए माइनॉरिटी के लिए खासकर जो है और जो अल्पसंख्यक समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसके लिए कोई पार्टी अभी तक निकल के आई नहीं। और यहाँ पे जितनी भी पार्टियां, चाहे वो आप देख लीजिए कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, बीजेपी हो, किसी ने भी पिछड़े लोग के लिए नहीं आवाज उठाई। उन पिछड़ों के लिए किसी ने पार्टियों ने अभी तक नहीं बोला है। शोषित वंचित समाज के नाम से सम्मेलन पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने किया है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। आप अभी सबसे पहले चुनाव अगर जीतते हैं, आपके खाते में, MIM के खाते में अगर ये सीट आता है, आपकी प्राथमिकता क्या है सर? देखिए, हमारी प्राथमिकता सबसे पहले यही होगी इस क्षेत्र में कि कुशीनगर जो है हमारा विश्व स्तर पे पटल पे जाना नाम है और इसको वैसे ही विकास के लिए भी मैं देखना मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये मैं बात हमेशा आप सबसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुशीनगर को आप जाके अलग देशों में पूछिए, सब लोग बुद्धिस्ट के नाम पे टूरिज्म प्लेस है ये जो है, लेकिन उसको विश्व स्तर पे वैसा नहीं मिला। और यहाँ के क्षेत्र से जो भी एक एक आदमी जुड़ा है, मैं उन आदमी को चिन्हित करके, जो गरीब परिवार है, जो बेसहारा है, उसको मैं चिन्हित करके मैं उसके लिए काम करना चाहूँगा। ये मेरा जीतने के बाद लक्ष्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठे रहिए, आपके साथी से भी बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या कुछ कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नेताजी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी सफी भाई को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ अलायंस में आप लोग, ठीक है। सफी भाई को आप लोग जैसे और लोग लगा रहे हैं, अपना क्यास लगा रहे हैं कि ये तो MIM जो है एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इससे कितना सहमत है आप? देखिए, कहने के लिए कोई पार्टी जिस तरह का बोल रहा है उसका मुंह पे ताला नहीं लगा सकता है आदमी।
लेकिन हम तो मान रहे हैं कि हमारे सफी जी सबसे यंग और तेज तर्रार नेता हैं और पार्टी का गठबंधन हम लोग का है। इस समय जो भी पार्टी है सबको हम लोग मात देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भरपूर समर्थन है और मुस्लिमों के सिवाय और भी जो पिछले वोट है शेड्यूल कास्ट के वोट है या और भी ओबीसी के जो वोट है वो सब आप लोग जोड़ने में कामयाब हो। हमारा तो यही नारा होता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये नारा लगाते लगाते जो सेकुलर लोग हैं ये नारा चलता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अब तो मुझे लगने लगा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन मुस्लिम जात कहाँ से आई? आप इससे सहमत हैं? नहीं, हम सहमत नहीं है। अच्छा, मतलब सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। जी जी। और कौन ऐसा पार्टी है कि जो मुसलमान का वोट नहीं मांग रहा है, जाति पात पर वोट नहीं मांग रहा है? अगर हम लोग मांग रहे हैं तो कौन सा बुरा कर दे रहे हैं? नहीं, जातिवाद के सिवाय इस बार महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अच्छा, जो पिछली सरकार है उसके फेलियर को आप जनता को समझा पा रहे हैं? समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और जनता समझ रही है? समझ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी क्या नाम है आपका? मुन्ना जी, पूरा नाम? अच्छा, मुन्ना अंसारी साहब, इस बार जो है मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा भाई सफी अहमद को जिताना है। सफी अहमद को जिताना है, मैं जानता हूँ। महंगाई मुद्दा रहेगा, कानून व्यवस्था मुद्दा रहेगा। बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। मतलब ये मान के चला जाए कि 333 की जनता अब जाग चुकी है, हाँ? और नेताजी को सपोर्ट कर रही है। इस बार आप लोग जिता के ही दम देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी बड़ा मुस्कुरा रहे, क्या नाम है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अंसारी नाम है हमारा जी अंसारी साहब, स्वागत कर दीजिए। 33 विधानसभा से लड़ रहे हैं, इनके लिए पार्टी से हम लोग नाराबाजी करते हुए इस गांव के मुख पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई जी आपका? मेरा नाम जैद है जी। और मैं सफी जी को तब से जानता हूँ जब ये आईएएस की तैयारी करते थे लखनऊ में, और मैं इनका छोटा भाई भी हूँ एक तरह से। माफ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार हमको इस बार तमाम जो कैंडिडेट मिले हैं, तो जो पिछली विधानसभा का इलेक्शन था उसमें ज्यादातर वही मिल रहे थे थम्सअप वाले, लेकिन इस बार काफी लोग, अब चाहे सफी भाई की शुरुआत कहें या इनका आगे आना कहे, तमाम पार्टियां जो पढ़े लिखों को दे रही है इस बार टिकट, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी आगे कहिए। जी, तो मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ जब इन्होंने आईएएस मेंस का एग्जाम दिया, और ये मैं एसएससी की तैयारी उस समय करता था। इनके पढ़ाए हुए से जो मुझे इन्होंने शिक्षा दी, उस शिक्षा के बल पे मैंने सब इंस्पेक्टर का 2011 का परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई किया। तो ऐसे गुरु को मैं सम्मान करता हूँ और ऐसे मैं गुरु का हमेशा सम्मान करूंगा। आज जितने भी नेता लड़ रहे हैं, मतलब आपके 333 में हमारे जो विधायक प्रत्याशी हैं, इनसे कोई डिबेट करके देख ले। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक आईएएस मेंस क्वालिफाई, इनके सामने कोई किसी की डिबेट करने की हिम्मत नहीं है। कोई डिबेट करके देख ले। बाकी तो हवाबाजी से बहुत लोग करेंगे, लेकिन एक विकास की मुद्दा क्या होती है, एक हमको कैसे गांव को आगे करना है, ये सभी हम जानते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा बेटा है, एक आईएएस मेंस क्वालिफाई है। मतलब आप लोग ने प्लान बना लिया है कि 333 की नुमाइंदगी इस बार सफी अहमद ही करेंगे। हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही नारा है, हिंदू एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी के साथ हम लेते हैं विदा। आप देखते रहिए FG वॉइस।